हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग. सो बेटा, in the last lecture we have studied the structure of liver, है ना. Today we have functions of liver. liver के function पढ़ने हैं, है ना. So let's study one by one. इसको अच्छी तरह से पढ़ना. First is production of bile. First function क्या है इसका? Yes, production of bile. सुनना बेटा ध्यान से. लिवर है, सभी को पता है. लिवर सिक्रीट बाइल. क्या होता है बाइल? सुनना ध्यान से. लिवर बाइल सिक्रीट करता है ना, उसको बोलते हैं बेटा हेपेटिक बाइल. यस, क्या बोलते हैं बेटा इसको? हेपेटिक बाइल बोलते हैं. इसकी पीएच होती है with 8.6 pH, है ना, which is stored in गॉल ब्लैडर. कहाँ स्टोर होता है बेटा? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. यहाँ पे पीएच हो जाती है बेटा 7.6. नहीं है, यहाँ पे पीएच कितनी हो जाती है बेटा? 7.6 पीएच होती है. गॉल ब्लैडर में जो बाइल होता है उसकी पीएच होती है 7.6. जो लिवर सिक्रीट करता है बेटा उसकी पीएच होती है 8.6. हेपेटिक बाइल. सुनना ध्यान से, है ना. सो रफली 500 to 1000 ml bile is secreted per day. एक दिन में बेटा रफली 500 to 1000 ml, 1 लीटर के अराउंड क्या बन जाता है बेटा? बाइल बन जाता है. समझा रहे कि नहीं? तो सुनना है ध्यान से. बाइल होता क्या है? सुनना ध्यान से. बाइल के बेटा दो कंपोनेंट्स, दो चीजों से मिलकर बना बाइल, है ना. एक तो है बेटा बाइल सॉल्ट्स. यस. एक है बेटा बाइल पिगमेंट्स. सुनना ध्यान से. बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से? सुनना ध्यान से. सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या होता है बेटा इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटा. सोडियम टोरोकोलेट है. यस, सोडियम टोरोकोलेट है. समझाने के लिए एक्सेप्ट. इसमें क्या होता है बेटा? बाइल सॉल्ट्स होते हैं. समझाने के लिए ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? सुनना ध्यान से. These bile salts basically helps in the digestion of fat. Helps in the digestion of fat. ये बेटा फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना. बाइल कंटेन्स नो एंजाइम. बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती. सुनना ध्यान से. बाइल कंटेन नो एंजाइम. याद रखना, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती. बाइल के कंपोनेंट ही दो है, बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट है. बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना, थ्रू इमल्सिफिकेशन. यस, थ्रू इमल्सिफिकेशन. समझ नहीं आ रही? मतलब बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? सपोज ये फैट ग्लोब्यूल है. क्या है बेटा ये? दिस इज फैट ग्लोब्यूल. बाइल ने क्या करना है बेटा? बाइल सॉल्ट्स ने क्या करना है? लार्जर फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. समझा दी कि नहीं? दिस इज इमल्सिफिकेशन. दिस इज लार्जर फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल है बेटा, है ना. ये क्या हो गए? These are smaller fat globules. This is emulsification. ये क्या हो गई बेटा? emulsification. समझा रही है कि नहीं आ रही? बाइल के अंदर बेटा कोई एंजाइम नहीं होता. बाइल के दो ही कंपोनेंट होते हैं. एक तो होता है बाइल सॉल्ट, दूसरा होता है बाइल पिगमेंट्स. यस, बाइल पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं बेटा. यस, सुना आपने सबने?
bilirubin and biliverdin. bilirubin and biliverdin. यस, bilirubin होता है बेटा येलो कलर का, येलो कलर का पिगमेंट है, biliverdin ग्रीन कलर का पिगमेंट। समझा रही हो नहीं है? इजी होगा। These bile pigments are excretory products. These are what? These are excretory products. इसकी तो एक्सक्रीशन होगी। समझा रही नहीं यारी? तो काम क्या करता है बाइल? बाइल में काम कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? बाइल सॉल्ट्स करते हैं। समझा रही कि नहीं यारी? बाइल सॉल्ट्स they basically helps in the digestion of fat through emulsification. क्या कर रहे हैं बेटा इसने? Emulsification means it is the conversion of larger fat globules into smaller fat globules. ये बेटा digestion नहीं हुई, ये भी फैट है, ये भी फैट है। समझा रही कि नहीं? This is what called emulsification. This is what called, yes, emulsification. समझा रही है नहीं यारी? पता लगा भाई क्या होता? समझा रही है? वाटरी फ्लूइड है बेटा, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो लग रहा नहीं? तो लग रहा ऐसा होगा नहीं होगा? दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिवर इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल। समझा रही है नहीं यानी? लोअर क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, थोड़ा आइडिया हो गया, पता लग गया बाइल क्या होता है। समझा रही कि नहीं यानी? इजी हो गया। नेक्स्ट टाइम सुनना ध्यान से, बच्चे ज़्यादा इसको ना सीरियसली नहीं लेते, फंक्शन वगैरह नहीं पढ़ते ज़्यादा। Next we have, yes, deamination, one by one. Deamination एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से, क्वेश्चन आए गलत ना हो बस, है बहुत इजी। Deamination क्या होती है? A process, it is a process of removal, जहां पे बेटा DE आ जाए, इसका मतलब होता है रिमूव कर देना। DE मीन्स रिमूव कर देना। Deamination, it is the process of removal of amino group. Yes, process of removal of amino group. Yes, amino group, that is NH2 from amino acids. समझाने की नहीं आ रही? होता क्या है बेटा? सुनना ध्यान से, है ना? ये तो क्रैमिंग होगी, ये ठीक है, अमीनो ग्रुप रिमूव करता है। क्या होता है फिर, है ना? देखते हैं। अमीनो एसिड्स, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट आर दीज अमीनो एसिड्स। ये देखो बेटा, एक तो होगा अमीनो ग्रुप, यस, ये क्या होगा बेटा? एसिडिक ग्रुप। क्या बन गया? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लगा? एक साइड पे क्या है बेटा? NH2 अमीनो, दूसरी साइड पे क्या एसिड? क्या होगा? अमीनो एसिड। HR इज फंक्शनल ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप। समझा रही नहीं आ रही? अब होता क्या है? ये क्या होगा बेटा? अमीनो एसिड। दिस इज व्हाट है? अमीनो एसिड है। समझा रही बेटा? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड हो गए ना? सुना ध्यान से, जब बेटा एक्सेस हो जाती है अमीनो एसिड्स की, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड। समझा रही कि नहीं यानी? हम बेटा कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस ग्लूकोज को हम स्टोर कर लेते हैं, एक्सेस फैट को हम स्टोर कर लेते हैं, बट अमीनो एसिड्स बेटा कहीं स्टोर नहीं होते। व्हेन दीज अमीनो एसिड्स आर इन एक्सेस, जब ये बेटा एक्सेस में हो जाते हैं तो क्या होगा? समझा रही कि नहीं यानी? एक्सेस बहुत ज्यादा हो गई। समझा रही कि नहीं यानी? अब बहुत ज्यादा हो गए तो क्या होगा? सुनना ध्यान से, तो क्या होगा? दोबारा, ये अमीनो एसिड है, ये स्टोर नहीं होते बेटा, क्या होगा? इससे अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा। कहाँ होगा? लिवर में। डीएमिनेशन कहाँ होती है? लिवर में होती है। समझा रही कि नहीं? अमीनो ग्रुप उतर गया बेटा यहाँ से, तो क्या बन गया? अमीनो ग्रुप उतर गया एज अमोनिया। क्या बन गया? इससे अमोनिया बन गया बेटा। सुंदर ही नहीं? बिहाइंड क्या बचा? ऑर्गेनिक एसिड। इसको क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड और कीटो एसिड, प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं बेटा? इसे कीटो एसिड बोल देते हैं।
समझा रही है नहीं है? मुझे लगता है जब अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप उतरता है ना, तो क्या बनता है बेटा अमोनिया, तो पीछे क्या रहेगा ऑर्गेनिक एसिड्स रहेंगे। सुनना ध्यान से। अब ये जो अमोनिया बेटा लिवर क्या करता है, लिवर क्या करता है अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। समझा रही है कि नहीं? जब अमोनिया बना तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, यूरिया में। यूरिया किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होगा, किडनी क्या करेगी यूरिया को एक्सक्रीट कर देगी, बहुत इजी। दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन, दिस इज व्हाट वी हैव डीएमिनेशन। समझा रही कि नहीं? यदि कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है। समझा रही कि नहीं यार बेटा, जो एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं दे आर नॉट स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। एक्सेस अमीनो एसिड नहीं स्टोर होते, तो क्या होगा फिर उनकी डीएमिनेशन हो जाती है, उनका अमीनो ग्रुप उतर जाता है। समझा रही है कि नहीं यार? अमोनिया बन जाता है। अमोनिया से लिवर क्या बनाता है, यूरिया। अमोनिया को लिवर में किसने कन्वर्ट किया, लिवर ने। समझा रही है कि नहीं? अमोनिया को यूरिया में किसने कन्वर्ट किया, यस अगेन लिवर ने। यूरिया को बॉडी से बाहर कौन रिलीज करता है, किडनी। समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा नहीं तो लग रहा, जो यूरिया बन गया उसकी एक्सक्रीजन हो जाएगी। पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा, इजी हो गया। सो समझा रही नहीं यार, इजी होगा। नाउ वी हैव थोड़े दो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। समझा रही पहले एक बात, बहुत इजी है, देखो सुनना ध्यान से। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो। सो देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से। मैं हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये हार्ट है अपना, कल भी ड्रॉ किया था लास्ट लेक्चर में, है ना। हार्ट से क्या बनी बेटा, एयोटा। बड़ा अच्छी तरह से क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, यस अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग, वी जो यूरिया है बेटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट कहां पे होगी। समझा रहे? चार ऑप्शन आ रहे हैं, हम आंसर देखते हैं। बहुत इजी है, सुनना ध्यान से। यस हाइपोथेटिकल हार्ट से क्या बनी बेटा, ये आर्टरी है, ये क्या वेन है, ये आर्टरी होगी। यस दिस इज आर्टरी, दिस ब्लड वेसल इज वेन। समझा रही कि नहीं? अब सुनना ध्यान से। यस इसमें क्या बेटा, लिवर है। सपोज दिस इज लिवर। समझा रही नहीं? ये क्या होगी, हेपेटिक आर्टरी, याद है। ये क्या होगी बेटा, हेपेटिक वेन। समझा रही नहीं है? अब क्या होगा, लिवर में क्या हो रहा है, डीएमिनेशन। लिवर में क्या बन रहा है, अमोनिया। लिवर अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रहा है, यूरिया। समझा रही नहीं यार? सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया बनाने की फैक्ट्री लिवर हो गया। यूरिया बन के लिवर से बाहर आएगा, कहां आएगा, हेपेटिक वेन में। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन वेयर, इट इज प्रेजेंट इन हेपेटिक वेन। समझा ही नहीं आई? मैक्सिमम अमाउंट है बेटा जो यूरिया की, दैट इज प्रेजेंट इन हेपेटिक वेन। समझा रहे नहीं यार? यहां बन रहा है यूरिया, तो सबसे ज्यादा यूरिया यहीं पे होगा। समझा रहे कि नहीं यार? नेक्स्ट और बनाते हैं। सपोज हियर वी हैव किडनी। लेक्चर ना ध्यान से सुनना भी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या बेटा, किडनी है। समझा रहे नहीं यार? इजी होगा। ये क्या होगी, रीनल आर्टरी। यहां से ब्लड जा रहा है, रीनल आर्टरी। ये क्या होगी, रीनल। समझा रही नहीं यार?
तो लग रहा नहीं, तो लग रहा। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से। यस, ये तो आर्टरी है बेटा, ये वेन है, सुनना ध्यान से। रूट ड्रॉ करते हैं, क्या होगा, लिवर में क्या बना बेटा, यूरिया। यूरिया कहाँ आया, बन के कहाँ रहा, हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन में कहाँ आ गया, वेन्स में आ गया, लार्जर वेन में आ गया। यहां से कहाँ जा रहा है, ये हार्ट में जा रहा है। समझा रही है कि नहीं? ये तो नहीं कहोगे नीचे जाएगा, यहाँ पे वॉल्स होते, समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। सपोज दिस ब्लड वेसल इज इंफीरियर वेना केवा, अगर नाम सुना तो इंफीरियर वेना केवा। ये तो वेन्स है, वेन्स में क्या होते हैं बेटा, वॉल्व होते हैं, पता है कि नहीं, पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। वेन्स में वॉल्व होते हैं, समझा रही है? ऊपर जाएगा, फ्लो ऊपर है, हार्ट की तरफ है फ्लो, समझा रही है? तो यूरिया बन के कहाँ आया, ये हेपेटिक वेन में। मैक्सिमम कहाँ होगा, हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन से कहाँ कहाँ आ गया, ये इंफीरियर वेना के पास से कहाँ आ गया, हार्ट में। सुनना ध्यान से, पता लग रहा है? अब हार्ट से कहाँ जाए, हार्ट से जाएगा बेटा, चलो फॉर द टाइम भी। हार्ट से कहाँ आ गया, आर्टरी में आ गया। अब यहाँ आ गया बेटा यूरिया, समझा नहीं है? यहाँ क्या आ गया, यूरिया आ गया, न्यूटा में आ गया यूरिया। बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, आर्टरीज में आ गया यूरिया। चलो यहाँ से यूरिया कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है कि हेपेटिक आर्टरी में भी जा रहा है, समझा रही कि नहीं यार? जो यूरिया बेटा रीनल आर्टरी में चला गया, जो अमाउंट यूरिया की कहाँ आ गई, किडनी में आ गई, किडनी ने तो फिल्टर कर देनी है। जो यूरिया बेटा किडनी में आ गया थ्रू रीनल आर्टरी, वो तो फिल्टर हो गया, वो तो फिल्टर होकर निकल गया। तो दिस वेन विल कैरी मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। मिनिमम अमाउंट किसकी होगी बेटा, यस, रीनल वेन। समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, समझा रही है कि नहीं यारी? ब्लड के बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, है ना, वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड, है ना। हम ब्लड टेस्ट करते हैं कि नहीं, यूरिया कितना है, क्रेटिनिन कितना है, समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। इजी हो गया। लीवर ने क्या बनाया बेटा, यूरिया। किससे बना ये यूरिया, अमोनिया से। यूरिया बन के कहाँ आया, हेपेटिक वेन में। मैक्सिमम कहाँ होगा, हेपेटिक वेन में, यहीं पे होगा, तो यहाँ से जा रहा है यूरिया। समझा रही है कि नहीं यारी? हर ब्लड, कोई भी ब्लड वेसल है, हर एक ब्लड वेसल में यूरिया होगा, समझा रही है कि नहीं यारी? तो मिनिमम कहाँ होगा, किडनी के बाद जो ब्लड वेसल आई, किडनी ने तो यूरिया फिल्टर कर दिया, किडनी ने यूरिया क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया कि नहीं, समझा रही है? तो ये जो रीनल वेन है, इसमें क्या होगा, रीनल वेन कैरी लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, समझा रही है कि नहीं यारी? जैसे डीएमिनेशन की बात कर रहे थे बेटा, समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा है? सर्कुलेशन पता लग गया कैसे होता है? ऐसे नहीं होता। हाँ, लीवर से मैंने लिखा था कि नहीं, लीवर में बन गया यूरिया तो किडनी ने फिल्टर कर दिया, थोड़ी है लीवर से डायरेक्ट किडनी में चला गया, समझा रही कि नहीं? इसका रूट वैसे ही फॉलो होगा। जो अमाउंट यूरिया की किडनी में आ रही है वो सारा फिल्टर होता जाएगा, स्लोली स्लोली सारा ब्लड क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा नहीं, पता लग रहा? इजी है, सुनना ध्यान से, आ रहा मजा? बहुत इजी है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन हेपेटिक वेन, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन रीनल वेन, समझा रही है? चलो ध्यान से सुनना इसको। ये तो होगा अपना डीएमिनेशन, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा? इजी होगा डीएमिनेशन। नेक्स्ट वी हैव, बहुत इंटरेस्टिंग, डीएमिनेशन के बाद है बेटा यस एक्सक्रीशन, है ना। थर्ड है बेटा यस, थर्ड वी हैव एक्सक्रीशन। किसकी एक्सक्रीशन, यस, लिवर सिंथेसाइज, पढ़ाई अभी हमने, लिवर सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, समझा रही कि नहीं आ रही? which is excreted through excretory system, which is excreted through excretory system, समझा रही कि नहीं आ रही? और क्या एक्सक्रीट करता लीवर, बहुत चीजें एक्सक्रीट करता लीवर, जैसे बाइल पिगमेंट्स, यस,
बाइल पिगमेंट्स भी क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, इसको भी क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। बाइल पिगमेंट कौन कौन से, अभी बताया था, बिलीवर्डिन एंड यस बिलीरुबिन। समझा रही है कि नहीं यार, पता लगा। लिवर का काम एक्सक्रीटरी भी है, लिवर कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीट करता है, समझा, और बहुत चीजें एक्सक्रीट करता है। समझा रही है कि नहीं यार। लिवर फंक्शन है बेटा, सबसे पहला था बेटा प्रोडक्शन ऑफ बाइल, लिवर बाइल बनाता है। लिवर में क्या होती है, डीएमिनेशन, एक्सेस अमीनो एसिड्स आर डीएमिनेटेड। हम अमीनो एसिड नहीं स्टोर कर सकते, एक्सेस अमीनो एसिड्स को हम स्टोर नहीं कर सकते बेटा। अगर स्टोर नहीं होंगे तो क्या होगा, अमीनो एसिड्स की डीएमिनेशन, अमीनो ग्रुप उतर गया एज अमोनिया, अमोनिया से क्या बनाएगा लिवर, यूरिया, यूरिया किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। समझा रही है नहीं, लिवर का काम एक्सक्रीशन भी है। समझा रही है कि नहीं यानी। नेक्स्ट वी हैव यस फोर्थ, सुनना ध्यान से, ग्लाइकोजेनेसिस। समझा रही है। लिवर क्या करता है, लिवर क्या करता है, सुनना ध्यान से, ग्लूकोज को, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द लिवर। लिवर क्या करता है बेटा, एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन कहां से आया बनके, पैनक्रियाज से, पता नहीं है तो इंसुलिन किसने बनाया, पैनक्रियाज ने। समझा रही, दिस इज व्हाट है, दिस इज ग्लाइकोजेनेसिस। Excess of glucose is converted into glycogen. Excess of glucose is stored in the form of glycogen in the liver. The process is glycogenesis. Convert कौन करता है बेटा, कौन हेल्प करता है इसमें, इंसुलिन। इंसुलिन किसने बनाया, पैनक्रिया है। समझा रही नहीं है। नेक्स्ट है यस ग्लाइकोजिनोलिसिस। समझा रही है। देखो ग्लाइकोजन लिखा ना, ग्लाइकोजन की लाइसिस, समझाने नहीं आई, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना। लिवर में क्या होता है, लिवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। एक्सेस ग्लूकोज इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉर फर्दर यूज। समझा रही कि नहीं आ रही। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करा रहा है, यस ग्लूकागॉन। हार्मोन कौन सा बेटा, ग्लूकागॉन। ये भी किसने बनाया, पैनक्रियाज ने। समझा रही है नहीं आ रही बेटा, इजी होगा। नेक्स्ट बेटा फंक्शन है यस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये देखो पहले ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस फ्रॉम ग्लूकोज, है ना। ग्लाइकोजन की लाइसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। समझा रही है यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो आ गया नहीं यहाँ पे, एक वर्ड याद करने का तरीका बता रहा हूँ वैसे। नियो मीन्स नया, इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। समझा रही है कि यानी फ्रॉम कहां से, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट यस कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस लाइक यस लाइक अमीनो एसिड, लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। बहुत है। समझा रही कि नहीं आ रही। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। पता लग रहा नहीं था, पता लग गया। नेक्स्ट है बेटा लाइपोजेनेसिस। फंक्शन है याद करने, लाइपोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, है ना। It is the synthesis of lipids. समझा रही है कि नहीं आ रही। लिवर लिपिड्स भी तैयार करता, समझा रही है कि नहीं आ रही। इजी हो गया। फंक्शन बहुत है,
नेक्स्ट वी हैव यस सिंथेसिस ऑफ हेपरिन, सुनना है, सिंथेसिस ऑफ हेपरिन। हेपरिन क्या होता है? हेपरिन एंटीकोएगुलेंट। हेपरिन क्या है? यस, दिस इज एंटीकोएगुलेंट, मतलब ये ब्लड को क्लॉट नहीं बनने देता। ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है ना बेटा, फ्लो कर रहा है, क्लॉट क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ब्लड में क्या है? हेपरिन है, एंटीकोएगुलेंट है। किसने बनाया? ये लिवर ने। कौन बना रहा बेटा? ये लिवर बना रहा है। यस, नाइन्थ, नेक्स्ट वी हैव लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये तो सभी को ही पता है ना, इट इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? नेक्स्ट फंक्शन की बात करें बेटा, सुनना। नेक्स्ट है बेटा हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस का मतलब it is the synthesis of blood corpuscles. It is the synthesis of yes, synthesis of blood corpuscles. Blood corpuscles, that is hemopoiesis. During yes, कब? During embryonic stages. अबरी समझा रही है? अबरी अब कौन बना रहा है? बोन मैरो। बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, ब्लड कॉर्पस्कल्स कहाँ से बन रहे हैं? कौन बना रहा है? बोन मैरो बनाती है। पता है कि नहीं? समझा रही कि नहीं? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में लिवर इज आल्सो हेमोपोइटिक। समझा रही कि नहीं? हेमोपोइसिस भी करता है। समझा रही है? यानी बहुत इजी होगा। नेक्स्ट बहुत फंक्शन है बेटा, कितना ही पढ़ लो। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हीट। प्रोडक्शन ऑफ हीट, सुनना आपने, बहुत इजी है। Due to high metabolic activity in the liver, due to the presence of high metabolic activity in the liver, enough heat is generated. समझा रही कि नहीं यार? लिवर में क्या हो रही है बेटा? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होता है? इनफ हीट जनरेट होती है, which helps in maintaining our normal body temperature. समझा रही कि नहीं यार? प्रोडक्शन ऑफ हीट, समझा रही कि नहीं यार? जो क्या करता है बेटा? इससे क्या होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समझा रही है नहीं यार? आइडिया हो गया? बहुत ही ज्यादा इजी है बेटा। लिवर में क्या होती है? यस, फैगोसाइटोसिस, बताया था ये भी। लिवर आल्सो इन्वॉल्वड इन फैगोसाइटोसिस, पता है कि नहीं? फैगोसाइटोसिस के लिए क्या है बेटा? कूफर सेल्स। क्या है? कूफर सेल्स। स्ट्रक्चर में बताया था। कूफर सेल्स क्या करते हैं? दे इनगल्फ वॉर्न आउट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड बैक्टीरिया। समझा रही है कि नहीं यार? लड़ते हैं ये, फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को किल करते हैं। समझा रही है कि नहीं यार? सो दीज आर दी वेरियस फंक्शंस। समझा रही है बेटा? इजी है। फंक्शंस पढ़े हैं बेटा लीवर के। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, है ना? आज हमने बात की है बेटा फंक्शंस ऑफ लीवर की। समझा रही है? एक लेक्चर लगाया बेटा फंक्शंस ऑफ लीवर के, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना, है ना? मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। सबसे पहला फंक्शन था प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल बना रहा लीवर। बाइल के दो कंपोनेंट हैं, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, है ना? बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? एमल्सिफिकेशन, है ना? एमल्सिफिकेशन किसकी? फैट की। और बाइल पिगमेंट्स दे आर एक्सक्रीटरी वेस्ट। पता लगा नहीं? पता लगा? बाइल कंटेन नो एंजाइम, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। काम कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स करते हैं। एमल्सिफिकेशन का मतलब, है ना? एमल्सिफिकेशन का मतलब कन्वर्शन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स, दैट इज एमल्सिफिकेशन। उसके बाद डीएमिनेशन। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। डीएमिनेशन, एक्सेस अमीनो एसिड्स दे आर डीएमिनेटेड। समझा रही? जब डीएमिनेशन होती है बेटा, अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, क्या बनता है? उससे अमोनिया। अमोनिया से क्या बनेगा? यूरिया। किसने बनाया? लिवर ने। अब यूरिया बन के कहाँ आया? हेपेटिक वेन में। तो मैक्सिमम अमाउंट है जो यूरिया की किस में होगी? हेपेटिक वेन में होगी कि नहीं? किडनी क्या कर देगी? फिल्टर कर देगी। तो मिनिमम कहाँ होगा? रीनल वेन में। समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा नहीं? तो लगा लिवर एक्सक्रीटरी तो है, पता लग गया नहीं? पता लग गया? अब है बेटा तीन टर्म्स है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, आया क्या नहीं? ग्लाइकोजन कहाँ से बनेगा? ग्लूकोज से। लिवर का फंक्शन, लिवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्शन के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन, जो कौन बना रहा है? पैनक्रियास। अब देखो ग्लाइकोजन की लाइसिस, लाइसिस का मतलब किल करना,
समझा रही है, याद रहेगा कि नहीं। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस जनरेट करना, लाइसिस ग्लाइकोजन को किल कर देना, तोड़ देना, किसमें, ग्लूकोज में। कौन, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन कौन बना रहा है, पैनक्रियाज। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मींस नया, याद रखो ना, आ रहा है नियो नया, न्यू फॉर इट इज द सिंथेसिस ऑफ न्यू कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ग्लाइकोजेनेसिस लिपिड बन रहा है, हेपरिन एंटीकोएगुलेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बेटा लीवर, है ना। हेमोपोइसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, बाकी कराऊंगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, समझा रहे कि नहीं यारी। वेरी इनिशियल स्टेजेस में बेटा योग सैक, सुना नाम, इन दी वेरी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस योग सैक क्या बनाता है, आरबीसी बनाता है। मेरे अंदर आरबीसी मेरे हैं मेरी मदर के लिए, समझा रही है नहीं यारी। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में देखिए, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, समझा रही है। इन दी वेरी अर्ली स्टेजेस योग सैक इज हेमोपोइटिक। लेटर ऑन स्टेजेस में जाके लीवर और स्प्लीन हेमोपोइटिक हो जाते हैं, जब लीवर और स्प्लीन बन जाती है तो। बर्थ के बाद ब्लड कॉर्पस्कल्स कौन बना रहा है, बोन मैरो, समझा रही है नहीं, याद रहेगा कि नहीं। प्रोडक्शन ऑफ हीट मैंने बताया मेजर, है ना, इट इज द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, समझा रही है कि नहीं। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है बेटा तो इनफ हीट जनरेट होगी विच मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। फैगोसाइटोसिस भाई बेटा कूफर सेल्स है। लिवर ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है, बहुत फंक्शन है, समझा रही है नहीं यारी। तो इतने तो जरूर डेफिनेटली याद रखने हैं, मेरे को लगता है याद भी हो गया होगा, ईजी भी है, समझ भी आया, है ना। तो इसको बेटा 2-3 बार देखना, याद कर लेना अच्छी तरह से, नोट्स बना लेने, ठीक है कि नहीं। कॉपी लेके क्या बना लेने, नोट्स बना लेने, एनसीईआरटी पढ़नी है सारी, ठीक है। तो ये बेटा हमारा मल्टीपल्स का पर्पस सॉल्व करेंगे फंक्शन, समझा रही है। थ्योरी में भी बहुत ईजी हो गया, पता लग रहा है 1-2 मार्क्स की आ जाएंगे, मल्टीपल भी सॉल्व हो जाएंगे, समझा रही है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर, ठीक है कि नहीं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैनक्रियास, कल हम बात करेंगे पैनक्रियास की, ठीक है। चलो ओके बेटा, थैंक यू।